टू माय चैनल स्टडी माय विद डबल डबल एंड हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 करेंगे। ठीक है। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया, नए नए प्रश्न और नए नए आइडियाज़। एक लड़की है अंगा, अंगा की स्कूल की ट्रिप्स है। दिस वाज इज़ द फर्स्ट टाइम अंगा वाज गोइंग ऑन द स्कूल ट्रिप। ये पहला समय था जब वो अंगा अपने स्कूल की ट्रिप पर जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन को पकड़ा फ्रॉम पुणे से, जो पुणे कहाँ पे आज महाराष्ट्र में। लेट नाइट, रात में। टू गो ऑल द वे द वाराणसी, जो सभी कहाँ जा रहे थे? वाराणसी जा रहे थे, जो आज उत्तर प्रदेश में है। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन, जो उसकी मम्मी थी वो क्या की थी, जो उसको छोड़ने की थी स्टेशन। टोल्ड द सिस्टर हिज टीचर्स, उन्होंने इसके टीचर से बोला कि डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा, कि आप बुद्ध के बारे में बच्चों को बताइए, कि टेक देम, और आप उनको ले जाइए सारनाथ में उनको दिखाने के लिए। और ठीक है, और उनके बारे में अच्छी तरह से आप उनको एक्सप्लेन करें बच्चों में। तो स्टोरी है बुद्धा। सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतमा, सिद्धार्थ है जो भगवान बुद्ध का नाम था, सिद्धार्थ था, तो उनको गौतम के नाम से जाना जाता था। द फाउंडर ऑफ ए बौद्धिज्म, जो बौद्धिज्म थे, बौद्धिज्म के क्या थे? वो फाउंडर्स थे। वाज बोर्न अबाउट द 2500 ईयर को, जिनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। दे वर टाइम ऑफ द रैपिड चेंजेस, ये वो समय था जो काफ़ी लोगों की लाइफ में बदलाव कर रहा था। एज यू सा द चैप्टर 5 में देखा, सम किंग इन द महाजनपदास, कुछ जो राजा थे कौन के? महाजनपदास थे। ठीक है, जैसे कौशल था, ठीक है, मगध था, वैशाली था, वज्जी था। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ये राज्य बढ़ रहे थे और पावरफुल हो रहे थे। न्यू सिटीज़ द वर डेवलपिंग, नए नए शहर बन रहे थे। एंड द लाइफ वर चेंजिंग इन द विलेज, और शहरों की लाइफ और गाँव की भी बहुत ज़्यादा बदल रही थी। उसमें हम आगे चैप्टर 9 में देखेंगे। मैनी थिंकर्स वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंज इन द सोसाइटी, जो थिंकर्स थे, सोच करने वाले थे, तो वे क्या कर रहे थे? जो ये बदलाव, लाइफ में बदलाव हो रहा है, सोसाइटी में बदलाव हो रहा है, उनको समझने की प्रयत्न कर रहे थे। दे आल्सो वांटेड टू ट्राई, वो प्रयत्न कर रहे थे, एंड फाइंड आउट ट्रू लाइफ और मीनिंग, और वे ये जानना चाह रहे थे आखिर जीवन का एक सही सच क्या है। बुद्धा बिलोंगिंग टू द स्मॉल गन नोन एज शाक्यगन, जो बुद्धास थे वो छोटे से गन से बिलोंग करते थे, जिनको शाक्यगन कहा जाता है। गण का मतलब चैप्टर में देखिए तो बहुत सारे लोगों का एक समूह होता था और वो रहते थे, और उसमें बहुत सारे राजा भी रहते। एक राज्य में जब जनपद थे, कई राजा राज्य करते थे, और सभी को किसके नाम से जाना जाता था? सभी को राजा के नाम से जाना जाता था। एंड वाज क्षत्रियास, और क्या थे? बुद्ध क्षत्रियास थे। वैन ही वॉज द यंग मैन, जब वो छोटे थे, ही लेफ्ट इन द कंफर्टेबल द होम इन द सर्चिंग ऑफ नॉलेज, उन्होंने ज्ञान की खोज में अपना सारा घर बार छोड़ दिया। ही वेंडर्ड फॉर द सेवरल ईयर, वो घूमते रहे हजारों साल, और मीटिंग एंड द होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, और दूसरे जो सोचकार थे, थिंकर्स थे, उनसे उनके पास बैठे, विचार विमर्श किया और मीटिंगें की। ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड आउट हिज द पाथ ऑफ रियलाइजेशन, और अंतिम में जो उनको एक क्या हुआ? अपने आप को पहचानना, रियलाइजेशन। एंड मेडिटेटेड फॉर द मैनी एंड ऑफ द ए पीपल ट्री ऑफ द बुद्ध गया इन द बिहार, बुद्ध गया है एक बिहार में जगह, वो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने वहाँ पे मेडिटेशन किया, ध्यान साधना की। वेयर ही अटेंड द इनलाइटमेंट, जब उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो आफ्टर दैट ही वाज नोन एज बुद्धा, उसको किन के नाम से जाना? बुद्धा। और बुद्धा का एक सही मैन है द वाइज वन, इसका मतलब बुद्धिमान। ही देन वेंट टू सारनाथ, फिर सारनाथ में गए, एंड नियर वाराणसी, जो वाराणसी जहाँ पे कौन जा रही थी? अंगा जा रही थी, उसकी ट्रिप जा रही थी स्कूल की। वेयर ही टोट फॉर द ए फर्स्ट टाइम, ये वो जगह थी जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहले उपदेश दिया था। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ दिस लाइफ द ट्रैवलिंग ऑन द फूड, और उन्होंने अपना जो बाकी का जीवन था वो पैदल चलकर, ग्रोइंग टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान, टीचिंग पीपल, लोगों को अपने उपदेश देते हुए, ज्ञान देते हुए, टिल ही पास अवे इन द ए
कुशीनगर। वैसे कुशीनगर है तो कुशीनगर में उन्होंने क्या किया था, अपने अपने प्राणों को, मतलब उस टाइम उनका शरीर छूट गया था। ठीक है, एक ये स्तूपा है इन द सारनाथ का। दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा was the built to mark the place where the Buddha first taught the message। ये स्तूपा वो है सारनाथ में जहाँ पे कि बुद्ध ने सबसे पहले लोगों को दीक्षा दी थी। वो विल द लर्न वो अबाउट द स्तूपा इन चैप्टर 11 में जाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो जगह थी ना, उसकी मम्मी ने बोला अंगा की कि सर आप इनको बच्चों को सारनाथ ले जाए, वहाँ पे जो भी इनके पवित्र स्थान थे जहाँ जब उपदेश दिए थे बुद्धा जी ने, आप उनको बच्चों को दिखाइए ताकि वे जान सके बुद्ध के बारे में। बुद्ध टोट द लाइफ इज द फुल ऑफ द सफरिंग और हैप्पीनेस। बुद्ध जी ने बोला, बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया कि जो ये जीवन है दुखों से भरा हुआ है। दिस इज कोजेस बिकॉज वी हैव द कार्विंग ऑफ द डिज़ायर। ये इसलिए कारण होता है क्योंकि हमने बहुत सारी अपनी इच्छाएं लालसाएं पाली हुई है। वी अपन द कैन नॉट फुलफिल, कि जितनी भी हम इच्छाएं करते हैं वो क्या करते हैं, कभी फुलफिल नहीं होती, और फिर क्या करते हैं, और इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं। सम टाइम इवन इफ वी गेट वांट वी वांट, यदि एक बार कोई भी इच्छा यदि हमें मिल भी जाती है तो वी आर नॉट सेटिस्फाई, हम सेटिस्फाई नहीं होते। एंड वांट टू मोर एंड द वांट टू अदर, फिर हमें क्या होता है कि हम दूसरी चीज़ों को चाहने लगते हैं। सपोज करो हमें चाहिए कि एक अच्छा मकान हो जाए, हमें एक मकान भी हो जाएगा, फिर हम सोचे कि हमें गाड़ी जो गाड़ी, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी हमारा कभी भी क्या होता, हमारा मन नहीं भरता। तो बुद्धा डिस्क्राइब एट द थ्रस्ट या तना, इसी को बुद्ध जी ने एक लालसा, एक तृष्णा या प्यास बोला है। प्यास ऐसी चीज़ होती है कि कितना भी उसको संतुष्ट करने की कोशिश कर लेकिन वो हमारी लालसा कभी नहीं बढ़ती। ही टोट दैट दिस द कॉन्टिनेंट कार्विंग कुड बी रिमूव बाय द फ्लोइंग ए मोडेशन इन द एवरीथिंग। ये जो हम लालसा पाले होते हैं ये सिर्फ एक चीज़ से जा सकते हैं, यदि हम अपने आप को आत्म संतुष्ट कर ले कि हमारे पास जो है वो ही सफिशेंट है। ठीक है, ही आल्सो द टोट पीपल टू बी काइंड, उन्होंने लोगों को दयालुता के बारे में बताया। एंड द रेस्पेक्ट द लाइफ ऑफ द अदर, और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जीव हैं, उनको सभी का आदर करने के लिए बोला, इंक्लूडिंग एनिमल, यहाँ तक कि एनिमल्स को, जानवरों को भी। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आर द एक्शन कॉल्ड द कर्मा। ये कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी हम अपना कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका एक रिजल्ट जरूर होता है, उसका एक कर्म जरूर होता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि हम अच्छी चीज़ें करेंगे तो उसका कर्म, जो अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा होगा, और जो बुरे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको बुरा होगा। वेदर द गुड या बैड, इसका मतलब होता है कि दोनों ही अच्छा है बुरा काम। ठीक है, अफेक्ट अस द बोथ इन लाइफ, यदि हम दोनों ही गुड और बैड जैसे भी कर्म करेंगे वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करेगा। एंड द नेक्स्ट क्या करेगा, आगे का जीवन। ठीक है, मरने के बाद जो भी होगा वही हमारे फिर अच्छी चीज़ें करेंगे तो आगे उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, और ख़राब करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। द बुद्धा स्टोर इज द लैंग्वेज इन द ओरिजिनल द पीपल, बुद्धा ने जो भी ये उपदेश दिए ये ऑर्डिनरी जो लोग, सामान्य लोग समझ सके थे, ये प्राकृतिक किसके उसमें दिया, एक प्राकृतिक लैंग्वेज में दिया। शो दैट एवरीबडी द कुड अंडरस्टैंड हिज द मैसेज, ताकि जितने भी लोग रहने वाले हैं सब उनको समझ सके बुद्धास क्या कह रहे हैं। वाट आर द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास, अब आप बताइए कि जो आपको वेद थे, ठीक है, कौन से अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, ये जो है, तो ये जो वेद थे इनकी कौन सी लैंग्वेज की थी, वैदिक संस्कृत। ठीक है, और जो बुद्ध ने इन्होंने उपदेश दिया उसको प्राकृतिक लैंग्वेज में दिया। ही आल्सो एनकरेज द पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ, उन्होंने बताया, बुद्ध जी ने बताया लोगों को कि आप अपने बारे में सोचें, आप अपने अंदर ज्ञान को देखें। टू सिंपली रेदर देन टू सिंपल द एस्पेक्ट वाट द सैड, कि कौन आपको क्या कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ। द लेट अस सी हाउ ही डिड दिस, उन्होंने उनको किस तरह, उन्होंने बोला कि आप ऐसा नहीं कि सुनाई सुनाई बातों पर ही ध्यान करें, तो आपको क्या करना है, आपको अपना भी रियलाइजेशन करना है क्या यह चीज़ सही है, हमारे लिए सही है या और वालों के लिए सही है। फिर हमारी है कि स्टोरी है ऑफ किस्सा गौतमी, एक स्टोरी किस्सा गौतमी है, तो उसके बारे में। हेयर इज़ द फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा, ये सबसे प्रसिद्ध स्टोरी थी बुद्धा के जीवन में। वंस देयर वाज ए वुमेन द नेम इज किस्सा गौतमी, एक टाइम क्या थी, एक औरत थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था।
वूशन हैज डाइड, जिसका बेटा मर गया था। ही वॉज सो सैड, वो बहुत दुखी थी। एंड सी रोम्ड द थ्रू स्टेट ऑफ द सिटी एंड कैरिंग द चाइल्ड विद द हर, और अपने बच्चे को गोद में लिए वो गली गली शहरों की घूम रही थी। ठीक है, फॉर अ हेल्प टू ब्रिंग हिम द बैक लाइफ, कि वो सहायता मांग रही थी सबसे कि उसके बच्चे की जीवन वापस हो जाए। एक काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, एक दयालु आदमी था, वो उस औरत का किश्वा गौतमी को कहाँ पे ले गया, भगवान बुद्ध के पास ले गया। बुद्धा सैड द ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ द मस्टर्ड सीड, बुद्धा ने बोला उस औरत को कि आप एक मुट्ठी भर सरसों ले आइए। दैट आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा। किश्वा गौतमी वॉज ओवर इंजॉय, किश्वा गौतमी बहुत खुश हो गई। एंड स्टार्टेड ऑफ एवंस, लेकिन जैसे ही वो चलने वाली थी बट द बुद्धा जेंटली स्टॉपेड हर एंड दैट इट, और बुद्ध जी ने उनको रोका और एक लाइन ऐड करी, द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैमिली वेयर नोबडी हैड आई, कि आपको उसके घर से वो ये लानी है कि मस्टर्ड सीड की मुट्ठी लानी है जहाँ पर कोई नहीं मरा हो। किश्वा गौतमी वेंट फॉर डोर टू डोर, किश्वा गौतमी दरवाजे से दरवाजे गई। बट वैट एवर ही वन, जहाँ पे भी वो गए, ही फाउंड आउट दैट समवन और अदर, कि वहाँ कोई ना कोई लेटर मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंटी, ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर सेट है कि वहाँ सभी न सभी कोई ना कोई मराया था। वाट वॉज द बुद्धा राइटिंग टू टीच द सरो मदर, उस दुखी मदर को भगवान बुद्ध क्या समझाना चाहते थे? वो समझाना चाहते थे कि जो शरीर है ये एक दिन मरना ही है। ठीक है, आप इसके लिए हमें ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी जन्मा है वो एक ना एक दिन उसका वो मरण होगा। उपनिषद अराउंड द टाइम दैट व बुद्धा वाज प्रीचिंग, जब वो टाइम था जब बुद्धा उपदेश दे रहे थे, द परहैप्स ए लिटिल अर्लियर, और इसके समय से पहले अदर थिंकर आल्सो ट्राई कि टू फाइंड द आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो दूसरे थिंकर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो कुछ क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर दैट, और वो ये जानना चाहते थे कि सब ये कहते हैं कि मरने के बाद एक जीवन होता है, वो किस तरह का जीवन होता है। अदर वांटेड टू नो व्हाट द सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, और दूसरे जानना चाहते थे कि आखिर जो ये हवन कुंड हमें क्यों करने चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान क्यों परफॉर्म करना चाहिए। मैनी ऑफ द थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज द समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, कुछ अनुभव कर रहे थे कि कुछ तो चीज़ है जो यूनिवर्स में परमानेंट है या स्थिर है, जो कभी नहीं मरती। दैट वुड बी लास्ट एवर द आफ्टर डेथ, कि हमारे मरने के बाद भी कुछ तो यूनिवर्स में बचा रहता है। दैट इज डिस्क्राइब दिस वाज आत्मा, उन्होंने बोला कि वो जो चीज़ बची रहती है हमारे मरने के बाद में वो क्या होता है, आत्मा। और द इंडिविजुअल सोल, या एक व्यक्तिगत की आत्मा, सोल्स। एंड ए ब्राह्मण एंड और द यूनिवर्स सोल, उसको क्या बोलेंगे, आत्मा या व्यक्तिगत सोल बोलेंगे या ब्रह्म बोलेंगे या उसको एक यूनिवर्स सोल बोलेंगे। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली, और अंतिम रूप से क्या होता है कि आत्मा और ब्रह्म और ब्राह्मण एक ही होता है, मतलब आत्मा और ब्रह्म जिसका कोई अंत नहीं है, वो दोनों एक ही है। मैनी ऑफ द देयर आइडिया वर द रिकॉर्डिंग, बहुत सारे जो आइडिया विचार है वे रिकॉर्ड हैं, जो संकलन है कहाँ पे, हमारे उपनिषद में। दीज वर इन द पार्ट ऑफ द लेटर इन द वैदिक टेक्स्ट, जो हमारे उपनिषद है जो वैदिक बने थे, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद में लिखे गए थे। उपनिषद ए लिटरेरी मीन्स, उपनिषद का एक शाब्दिक जो अर्थ है उसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड टेक्स द ए कंटेन द कंजर्वेशन द बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठना, और इस टेक्स्ट में लिखा गया कि जो विचार थे आपस में वो टीचर और गुरु और शिष्य के बीच में थे। अफन द आइडिया वर द प्रेजेंटेड थ्रू द सिंपल डायलॉग्स, और जो भी आइडिया विचार लिखे गए थे ये एक सिंपल डायलॉग्स में थे। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मैन, ज़्यादातर जो उपनिषद थिंकर्स थे वो कौन थे, मैंस थे, स्पेशली ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण और राजास बोला गया।
ओकेजनली देयर इज़ द मेंशन ऑफ द वुमेन थिंकर्स। वैसे कभी कभी क्या होता था कि औरत जो वुमेन थिंकर्स होती उसका भी स्पेसिफाइड वो भी लिखा गया वर्णन उसका, जैसे हमारा गार्गिक। वो वॉज द फेमस फॉर द हर लर्नर, जो अपने अपने ज्ञान के लिए क्या थी, वो फेमस थी। एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट, जो हिस्से लिया करती थी डिबेट्स में, जो रॉयल कोर्ट्स में या राजदरबार में होया करता था। पुअर पीपल इन द रियली टुक पार्ट ऑफ द डिस्कशन, लेकिन जो गरीब लोग थे वो मुश्किल से ही इस बहस का हिस्सा होया करते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वाज द ए साक्यकामा जबाला, लेकिन इनमें एक अलग थी, एक जो पुअर फैमिली से थे, पुअर वुमेन थी शाक्या जबाला, जो इन डिबेट में हिस्सा लिया करती थी। वो वाज नेम आफ्टर हिज द मदर, जो इसका नाम उसकी मदर पर लिखा गया था, उनकी माता पर लिखा गया था। द स्लेव वुमेन ए जबाली, जो एक गुलाम औरत थी जबाली। ही हैड इट द डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, उसका बहुत मन था कि वो भी एक वास्तविकता के ज्ञान के बारे में समझे, तो इसके लिए उसके बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी। वॉज एक्सेप्टेड एज द स्टूडेंट, उसको इसके जो ये शाख्य जो जवाला थी, इसको स्वीकार किया एक ब्राह्मण टीचर के द्वारा, जिसका नाम गौतमा था। उसने इसको शिष्य बनाया गुलाम वुमेन को। बिकम वन ऑफ द बेस्ट द ए नोन एज द थिंकर ऑफ टाइम, उस टाइम की वो सबसे प्रसिद्ध विचारक थी। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर्ल्ड इन द लेटर डेवलप, बहुत सारे जो आइडिया जो विचार थे उपनिषद के बाद विकास हुए, जो बाय द फेमस थिंकर है शंकराचार्य जी के द्वारा बहुत सारे विचारों को बाद में विकास किया गया, जिसको हम आगे चैप्टर का नाम क्लास 7th में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। इसमें 6 स्कॉलर इंडियन ए फिलोसफी ओवर द सेंचुरी, बहुत सारे क्या नाम सेंचुरी के बाद इंडियन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ द ट्रूथ, जैसे इंडिया में बहुत सारे बौद्धिक क्या हो रही थी, वहाँ पे खोज हो रही थी किसकी सच के बारे में, हैज़ कम रिप्रेजेंटेड, जिसको प्रस्तुत किया गया 6 सिस्टम के द्वारा फिलोसफी में। दीज आर नोन एज ए वैश्विशिखा, न्याया, ए सांख्या, योगा एंड द ए पूर्व मीमांसा एंड द वेदांता या उत्तर मीमांसा। These system was a philosophy are the said to have been the founded of a sages a कोंदा, और इन जो 6 सिस्टम को जिस फिलोसफर के द्वारा डेवलप किया गया या बनाया गया वो थे एक कोंदा, गौतमा, एक कपिला, पतंजलि, जैमिना और व्यास रेस्पेक्टिवली। दिस फिलोसफी स्टिल द गाइड स्कॉलर डिस्कॉलर, ये जो फिलोसफी लिखी गई 6 सिस्टम की लिखी गई थी, ये गाइड करती है जो बौद्धिक पूरे मतलब संसार में जो बौद्धिक बहस होते हैं उसमें ये गाइड करते हैं कि सच क्या है या इसकी खोज क्या है। जर्मन बोर्न इन द ब्रिटिश आइडियोलॉजी, जो एक जर्मन में जन्मे एक ब्रिटिश भारतविद थे, जिसको ये क्या बोलते हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे, हैज़ ऑब्जर्व दैट द 6 सिस्टम ऑफ द फिलोसफी वर डेवलप ओवर द मैनी जनरेशन, की जो ये 6 सिस्टम है इनको विकास करने में बहुत सारी जनरेशन लग गई। एंड विद कंट्रीब्यूशन बाय द इंडिविजुअल थिंकर, और हर इंडिविजुअल ने इसमें कुछ ना कुछ योगदान दिया। हाउएवर टुडे वी फाइंड द अंडरलाइन द हार्मोनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू, आल्दो दे आर सेम ए डिस्ट्रक्ट फ्रॉम द, वैसे जो 6 सिस्टम लिखे गए हैं, ठीक है, जैसे वैश्विशिखा, नया, सांख्या, योगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इनमें वैसे तो बहुत एक दूसरे से देखे तो बहुत अलग है, लेकिन फिर भी ये इनमें आपस में कुछ ना कुछ क्या अंडरस्टैंडिंग है, सब एक ही चीज़ में मेल मिलाप करता है किसी भी ट्रू को, किसी भी सच को समझने के लिए। फिर हमारा एक वाइस बैगर है, एक कहानी है वाइस बैगर की। हेयर इज़ द डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी, यह इसमें डायलॉग है, विचार हैं एक स्टोरी के बेस पे, फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, जो एक उपनिषद की सबसे मोस्ट डायलॉग्स है, जिसको बोलते हैं छांदोग्य उपनिषद। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। शौनका और अभिपतारिणा वाज द 2 सेजेस वो द वर्शिप द यूनिवर्स सोल, की जो सोनक है और अभिपतारी नहीं, वे 2 सेजेस हैं, 2 साधु है जो पूजा करते हैं उस यूनिवर्स सोल की, उस परमात्मा की सोल की जो अनंत है। वंस हैज़ द दे सैट डाउन टू इट,
एक बार वे बैठे थे खाने के लिए, ए बैगर कम, एक भिखारी आया उनके पास एंड आस्क, बोला कि सम फूड, कि मुझे कुछ फूड दे दो, खाना दे दो। वी कैन नॉट स्प्रे एनीथिंग ऑफ द यू। सोनका सन, जो सोनका थी, उसने बोला कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लर्न सर, whom डू यू वर्शिप। वो कहता है कि हे विद्वानों, आप किसकी पूजा करते हो? किसने बोला? बैगर ने, उस भिखारी ने। यूनिवर्स सोल, तो सोनका भी पतारे ने बोला कि हम तो यूनिवर्स सोल की अब पूजा करते हैं, ठीक है। तो अभी पतारे ने रिप्लाई किया, हाँ, इट्स मीन दैट यू नो दैट यूनिवर्स सोल द फील ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। इसका मतलब है जो यूनिवर्स सोल है, जो एक अनिष्ट परमात्मा है, वो सभी संसार में विद्यमान है। तो वे सोन का भी पतारे ने कहता है, हाँ हाँ हाँ, वी नो दैट ए सैज द नोटेड। इसने क्या किया कि जो सैजिस थे उन्होंने साधुओं ने सर हिलाया। इफ़ द यूनिवर्स सोल फिल द वर्ल्ड, भिखारी ने बोला कि जो यदि यूनिवर्स सोल है वो पूरे संसार में है, पूरे संसार के जीवों में विद्यमान है, तो इट फील टू मी, तो वो तो मेरे अंदर भी होगा, वो परमात्मा तो मेरे अंदर भी होगा। तो वो आई एम, मैं कौन हूँ? बट ए पार्ट वर्ड, इसका मतलब मैं भी तो उस संसार का एक हिस्सा हूँ। द बैगर आस्क, बैगर ने पूछा, यू स्पीक द ट्रू ओ यंग ब्राह्मण। तो सोनका और भी पतारी ने बोला, ओ साधु, तुम सही बोल रहे हो। देन ओ सेजिस, बाय नो गिविंग द फूड। तो भिखारी बोलता है कि यदि तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो यू आर एक्चुअली द डिनाइंग द फूड द यूनिवर्सल। आप उस परमात्मा को, असीम परमात्मा को मना कर रहे हो खाना देने के लिए। द सेजिस रियलाइजेज द ट्रू, ये सेजिस थे सोनका और अभी पतारे ना, उसने रियलाइज़ किया कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। एंड व्हाट इज़ द बैगर सेड, जो भिखारी ने बोला, एंड शेयर देयर फूड विद दैम। और उसने क्या किया, तब उन्होंने दोनों ने उससे अपना खाना को शेयर किया। हाउ डिड द बेगर एंड द कन्विट द सेज और टू शेयर देयर फूड विद हिम। बैगर ने किस तरह से कन्विंस किया उन साधुओं को ताकि वो खाना देते हैं। उन्होंने उसको सही तरह से उस यूनिवर्स के बारे में उनको बताया कि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, क्या तुम्हें उस चीज़ का पूरी तरह से ज्ञान है? नहीं है, ठीक है। फिर हमारा है ये आगे, पाणिनि ऑफ द ए ग्रामरियन, कि जो पाणिनि है जिसने ग्रामर लिखी। दिस वॉज आल्सो द टाइम व्हेन अदर द स्कॉलर वर एट द वर्क। ये वो टाइम था जब बहुत सारे स्कॉलर या विद्वान क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि, जो सबसे प्रसिद्ध था उसका नाम था पाणिनि। वो प्रिपेयर ए ग्रामर ऑफ द संस्कृत, जिसने क्या तैयार किया, संस्कृत के लिए ग्रामर तैयार किया, व्याकरण तैयार किया। ही अरेंज द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन द स्पेशल ऑर्डर, उसने अरेंज किया, उसने बनाया वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल तरीके से। एंड देन यूज दीज टू क्रिएट ए फार्मूला, और उन्होंने कुछ फार्मूला को बनाया, लाइक दोस्त द फाउंड ऑफ एल्जेब्रा, जिसको बोलते हैं एल्जेब्रा। ही यूज दिस द राइटिंग डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन द शॉर्ट फार्मूला। ये क्या लिखा गया था, इन्होंने बहुत सारे रूल लिखे और उस लैंग्वेज के बहुत सारे फार्मूले, उन्हें कितने, कम से कम अराउंड लगभग 3000 फार्मूले इन्होंने डेवलप किए। अब हमारा है जैनिज्म। द लास्ट 24 द थिंकर ऑफ जैन्स, ये कह रहे कि जो अंतिम थिंकर्स थे वो थे जैन्स के। कौन थे? वर्धमान महावीर। आल्सो स्प्रेड हिज द मैसेज अराउंड दिस टाइम, इस टाइम उन्होंने क्या फैलाया, अपना मैसेज फैलाया या अपने ज्ञान को फैलाया। 2500 ईयर एगो 2500 ईयर एगो ही वाज ए क्षत्रिय प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवी। वो 2500 साल पहले जो क्षत्रिय, जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, किसके? लिच्छवी के। एक ग्रुप दैट वाज द पार्ट ऑफ द वज्जी संघा, ये जो क्षत्रिय थे वो किसके एक हिस्सा थे? वज्जी संघा। संघ हमने देखा ना कि बहुत सारे जो लोग होते थे वहाँ पे इकट्ठे होते थे और बहुत सारे राजा एक साथ वो क्या नाम राज्य करते थे और सबको क्या राजा कहलाया जाता था। अबाउट विद द रीड इन द चैप्टर 5, जो चैप्टर 5 में पढ़ा है। एज द एज ऑफ द 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट होम, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। किसने? महावीर, भगवान महावीर जी ने। एंड वेंट टू लिव टू फॉरेस्ट, और जंगल में रहने चले गए।
For 12 ईयर ही लीड टू हार्ड एंड द लॉन्ग लाइफ। और 12 साल की कठिन परीक्षा करने के बाद, ये कठिन ध्यानाभ्यास करने के बाद, अकेला जीवन जीने के बाद, एट द एंड द विच ही अटेंड द इनलाइटमेंट, उनको क्या हुआ, उनको इनलाइटमेंट हुआ या ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही थॉट ए सिंपल एक डॉक्ट्रिन, उन्होंने एक सिंपल फॉर्म में समझाया मैन वुमेन को कि वो विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव द देयर होम। उन्होंने बोला कि ये सबसे सही है, यदि आपको सच को समझना है तो आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी द स्ट्रिक्टली वन द रूल ऑफ द, एक जो उन्होंने रूल बताया तो वो बताया उसमें उन्होंने कि रूल ऑफ द अहिंसा। तो उन्होंने एक अहिंसा का रूल बताया विच मीन्स द नॉट हर्टिंग एंड द किलिंग द लिविंग बींग, कि हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। ऑल बींग, सभी। महावीर जी ने बोला कि जो सभी जीव है, लॉन्ग टू लाइफ, सभी अपना जीवन जीना चाहते हैं। टू ऑल द थिंग लाइफ टू डियर, सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। ऑर्डिनरी द पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ द महावीरा, जो सामान्य जो लोग थे वो समझ सके कि उन्होंने महावीर जी ने क्या उपदेश दिया। एंड हिज फॉलोअर, और उनके जो शिष्य थे। बिकॉज दे यूज टू ए प्राकृतिक, क्योंकि वो उन्होंने कौन सी ए प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज किया जो वहाँ के लोग बाग जानते थे। देयर वॉज इन द सेवरल फॉर्म ऑफ द प्राकृतिक यूज ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की क्या नाम प्राकृतिक भाषा यूज की गई जो अलग अलग देश में थी। द नेम आफ्टर द रीजन इन द विच दे वर यूज, जो उनके वहाँ के रीजन के अनुसार या वहाँ के क्षेत्र के अनुसार बोले जाते थे। जैसा प्राकृतिक स्पोकन इन द ए मगधा नोन एज मगधी, यदि मगधा यदि स्टेट में देखे तो वहाँ पे कौन सी बोलती है, मगधी भाषा बोली जाती है। फॉलोअर्स ऑफ द महावीर, महावीर जी के जो शिष्य थे जो उनको फॉलो करते थे, वो वाज द नोन एज द ए नोन एज द, तो उनको क्या बोलने लगा, इनको बोला गया जैनाज। जो फॉलोवर थे महावीर जी के उनको जैनाज बोला गया। हैड टू लीड द वेरी द सिंपल लाइफ, उनको बोला गया कि आप एक सामान्य जीवन जियो। ए बैगिंग फॉर द फूड, और भीख मांग कर खाओ। दे हैड टू बी द एब्सोल्युटली होनेस्ट, और आपको क्या होना चाहिए, पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। एंड देवर स्पेशली आस्क नोट स्टिल, हमें और किसी की कोई भी वस्तु नहीं चुरानी चाहिए। आल्सो दे हैड द ऑब्जर्व ए सेलिबेसी, और उनको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एंड मैन हैज़ टू गिव अप द एवरीथिंग, और आदमी को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ, अपने कपड़ों को भी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जैनिज़्म आज भी आप देखें तो वे इसी तरह से दिखाई देते हैं। जब महावीर स्वामी का फोटो देखें तो वो भी आपको इस तरह दिखाई देता है। तो मैन होते हैं, उनको ये कहा गया कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, यहाँ तक कि अपने कपड़ों को भी त्याग देना है। जैनिजा, द वर्ड इन द जैनिजा कम फॉर द जीना, जो जैनिजा है, जो जैन है, तो उसको कौन से शब्द से लेगा, जीना से। मीनिंग ए कैंक्वेर, कैंक्वेर का मतलब होता जो जीतने वाला या विजेता। ठीक है। फिर इट वॉज द वेरी डिफिकल्ट फॉर द मोस्ट मैन एंड द वुमेन टू फॉलो दिस स्टडी रूल, जो महावीर जी ने ये बनाए थे तो वहाँ पे मैन और वुमेन के लिए इनको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था। नेवर द लेस द थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच द न्यू लाइफ द वे, वैसे हजारों लोग अपने घर बार को छोड़ दिया था इस ज्ञान को पाने के लिए। मैनी मोर द रिमेनिंग द बैंड, जो कुछ बच गए थे तो सपोर्टेड दोज हु हैव कम इन द मॉन्क्स और द नन्स, जो मॉन्क्स थे और नन्स थे वो उन्होंने सपोर्ट किया। एंड प्रोवाइड देम विद द फूड, और जो बाकी के बचे थे, जो मॉन्क्स थे और नन्स थे, ठीक है, उनको खाने को प्रोवाइड किया, क्योंकि वो तो भीख मांग कर खाते थे। बाकी जिन अपने गृहस्थ जीवन अपनाया वे तो इनको खाना प्रोवाइड करके इनको पार्टिसिपेट किया इनमें। जैनिज़्म वॉज द सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर, और जैनिज़्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गया ट्रेडर के द्वारा, व्यापारी के द्वारा, फार्मर के द्वारा, किसानों के द्वारा। वो हैड टू किल द इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, जिनको क्या करना होता था, जिनको अपनी क्रॉपों के लिए इंसेक्ट्स को मारना होता था। फाउंड इज द मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल, क्योंकि उन्होंने तो बोला था अहिंसा को नहीं करना चाहिए, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन फार्मर के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको तो अपने क्रॉप को बचाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, क्या नाम, क्रॉपों पर उसे फर्टिलाइजर के लिए मारना पड़ता था उन कीड़ों को। ओवर द 100 ऑफ ईयर, क्या नाम, 100 साल तक
द जैनिज़्म द स्प्रेड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईयर, जैनिज़्म फैल गया कि नॉर्थ इंडिया में एंड टू गुजरात, गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। नॉर्थ इंडिया में फैला और गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। द टीचिंग ऑफ द महावीर एज द फॉलोअर वाज इट ट्रांसमिटेड ओरली फॉर द सेवरल सेंचुरी, और कई सौ सेंचुरी तक जो इनका ज्ञान था महावीर स्वामी का, वो ओरल ही मतलब मौखिक के रूप से क्या नाम ज्ञान फैलाया गया। दे वर इन द रिटन डाउन इन द फॉर्म इन द विच दे आर द प्रेजेंटली अवेलेबल टू प्लेस कार्ड है वल्लभी। और जो उसको पहली बार लिखा गया था वो कहाँ पर है लिखा गया था, वो वल्लभी में निकला गया था, और जो उनके एविडेंस मिले हमारे वल्लभी में मिले हैं, जो आज हमें गुजरात में दिखाई देता है। एंड अबाउट द 1500 साल पहले वो लिखे गए थे, जो भी इनके विचारक थे महावीर स्वामी के, और आज जो वे लिखे गए हैं, जो इनके एविडेंस है, वो वल्लभी में है। संगा बोथ द महावीर एंड द ए बुद्धा, एक सेकेंड, हाँ, Shanga, both the Mahabir and the Buddha felt only that those who left there the home could the gain in the true knowledge। जो बुद्धा और महावीर दोनों जी ने बोला कि जो भी अपने घर बार को छोड़ देगा उन्हें ही सही तरह से ज्ञान की प्राप्ति होगी, सच की प्राप्ति होगी। दे अरेंज फॉर द देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक संघ की स्थापना की ताकि वो सब रह सके। एंड ए एसोसिएशन ऑफ द दोज हु लेफ्ट देयर दोम, और एक एसोसिएशन बनाया गया जो जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा है उनको वहाँ पे रहने के लिए। द रूल्स मेड बी ऑफ द बुद्धा संघा वर द रिटेन डाउन इन द बुक द काले पेन्या पिटिका, कि एक जो बुद्ध के जो संघ के जो भी विचारक थे वो विनया पिटिका में लिखे गए हैं। फ्रॉम द दिस वी नो दैट देयर वर इन द सेपरेट ब्रांचेस फॉर द मैन वुमेन। इस विनय पिटिका में क्या लिखी गई कि औरत और मैन और वुमेन के लिए अलग अलग विचार को लिखा गया। ऑल द मैन द कुड द ज्वाइन द संघा, कि जो सभी मैन हैं, सभी जो आदमी है वो इन संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। हाइवर चिल्ड्रन हैज़ टू टेक द ए परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, यदि कोई बच्चा इन संघ में शामिल होना चाहता है तो उनको सबसे पहले अपने माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ेगी। द स्लेव, जो भी गुलाम होते थे, उनको अपने मास्टर अपने मालिक से परमिशन लेनी होती थी। दोज वू द वर्क ऑफ द किंग, जो राजा के यहाँ काम करते थे, द परमिशन, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी राजा से। एंड डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स, और जो कर्जदार थे उनको अपने देनदारों से परमिशन लेनी पड़ती थी। वुमेन हैड टू टेक द देयर हस्बैंड परमिशन, और यदि औरत भी संघ में शामिल होना चाहती थी तो उनको भी अपने पति से आज्ञा लेनी होती थी। मैन एंड वुमेन वो ज्वाइंट द संघा लीड सिंपल लाइफ, जो भी मैन और वुमेन होते थे और वो मतलब इस संघ में शामिल होना चाहते थे, उनको साधारण जीवन जीना होता था। दे मेडिटेट फॉर द टाइम, उन्हें ध्यान साधना करनी पड़ती थी बहुत टाइम तक। एंड वेंट टू सिटी एंड द विलेज टू बैग एंड देयर फूड ड्यूरिंग द फिक्स्ड डे, एक निश्चित समय पे उनको शहरों में या गाँव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। दैट इज़ वाई द दे नोन एज ए द ए भिक्खू, उनको क्या बोला गया, भिक्खू बोला गया। द प्राकृतिक वर्ड ऑफ निनाउन शब्द बैगर, जिसको प्राकृतिक रूप में हम बैगर बोलते हैं या भिखारी बोलते हैं। एंड ए भिक्कुनीज, यदि मतलब आदमी होंगे तो ना भिक्खु बोला जाएगा, और यदि औरतें होंगे तो ना भिक्कुनीज बोला जाएगा। दे थॉट अदर एंड द हेल्प, उन्होंने वे दूसरों को ज्ञान बांटते थे। एंड हेल्प वन अदर, और एक दूसरे की सहायता करते थे। दे आल्सो हैड द मीटिंग टू सेटल देयर इन द कैरल एंड टुक प्लेस विद इन द संघा, उस संघ में क्या होता था, यदि उनके बीच में कुछ झगड़ा हो जाता था तो उनको मेल मिलाप के लिए मीटिंग बैठाई जाती थी, उनको मेल मिलाप किया जाता था। दोज वो ज्वाइन इन द संघा इंक्लूडिंग ब्राह्मण, और जो भी ज्वाइन करते थे इन संघ को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे मर्चेंट व्यापारी हो, चाहे लेबरर हो, चाहे वो मजदूर हो या बारबर नाई हो। तो बोधिस्ट टैक्स टेलस, बोधि टैक्स क्या कहते हैं हमें, जस्ट एज द वाटर ऑफ द रिवर, जैसे पानी है नदी का, लॉस देयर नेम, जब वो अपना नाम को खो देता है। एंड ए सेपरेटनेस व्हेन द दे फ्लो इनटू ए माइग्रेशन, यदि जैसे कि जो पानी नदी होती है अपना पानी भूल जाती है, अपना पानी की इमेज खो देती है जब वो समुद्र में जाकर मिलती है। सो आर दिन द वर्ना
रैंक की वर्ण, रैंक एंड द फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर ऑफ द ए बुद्धा जॉइन इन द ऑर्डर ऑफ द मॉन्क्स, कि जब हम बुद्ध के उसमें ज्वाइन कर लेते थे, ठीक है, संघ को ज्वाइन कर लेते थे, तो वे भी अपने वर्ण को, अपनी उपाधि को, अपनी फैमिली सब कुछ भूल जाते थे, वे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वेरी often द लैंड ऑन द विच ऑफ द विहारा वाज द बिल्ड बाय डोनेटेड बाय ए रिच मर्चेंट ऑन ए लैंड ओनर। अक्सर क्या होता था कि जो भी लैंड जो जिसमें विहार बनाए जाते थे, जिस भूमि पर विहार बनाए जाते थे, वो डोनेट किए जाते थे जो अमीर व्यापारी होते थे या लैंड ओनर होते थे, जमींदार होते थे, और किंग या राजाओं के द्वारा दान किए जाते थे। द लोकल पीपल इन द कैंप विद द गिफ्ट फॉर द फूड, और जो आसपास के जो लोग होते थे वे उनको फूड देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए आया करते थे। क्लॉथिंग एंड द मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन, और मॉन्क्स और नन के लिए मेडिसिन, कपड़े और गिफ्ट लाते थे। इन द रिटर्न द दे टोट इन द पीपल, और बदले में क्या होता था कि दे टोट द पीपल, वे क्या पढ़ते कि लोगों को ज्ञान बांटते थे। ओवर द सेंचुरियों के बाद द बौद्धिस्ट स्प्रेड द मैनी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो बौद्धिज्म है वो फैल गया बहुत सारे कॉन्टिनेंट में और आसपास के क्षेत्र में, और उसके आगे भी, जो हम आगे आप चैप्टर 9 में देखेंगे। अब हमारा सिस्टम है क्या नाम था, सिस्टम आश्रम्स। आश्रम वो नहीं है जहाँ पे लोग रहते थे, ये दूसरी तरह का है। अराउंड इन द टाइम वे जैनिज्म बौद्धिज्म वर द ए बिगनिंग पॉपुलर, कि जिस टाइम जो जैनिज्म थे और बौद्धिज्म क्या होता पॉपुलर होता, प्रसिद्ध हो रहा था, तो ब्राह्मण द डेवलप द सिस्टम आश्रम, ब्राह्मणों ने क्या डेवलप किया, आश्रम्स को डेवलप किया। पहले तो उन्होंने वर्ण को किया था, फिर ये किया। हेयर द वर्ड इन द आश्रम्स डज नॉट द मीन प्लेस, कि इसमें आश्रम में ये वो स्थान नहीं है वेयर द पीपल लिव एंड मेडिटेट, कि जहाँ पर लोग रहते थे या वहाँ पर ध्यान साधना करते थे। इट इज़ यूज इंसिस्ट ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ, इसको बताया गया कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ की स्टेज कौन कौन सी है। 4 आश्रम वर रिकॉग्नाइज, 4 प्रकार के आश्रम बचाए हैं। कौन कौन से, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासा आश्रम। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड द सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास द ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ द देयर लाइफ ब्रह्मचर्य, कि जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, उनसे आशा की जाती थी कि वो अपना सिंपल जीवन जिए और वेदों को अध्ययन करें, ठीक है, पूरे साल। और ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब होता है कि हम व्यभिचार को ना करें, ठीक है, और शादी वादी ना करें, तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। दे हैड टू मैरिड, जब वो सबसे पहले होता था कि उस टाइम, ठीक है, तो मतलब हमें वो नहीं करना चाहिए, मतलब ये है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य का मतलब होना चाहिए ठीक से अपना अपना सारा जीवन अपने ध्यान साधना में करना चाहिए। पहला तो है ध्यान, क्या नाम, वो जो अर्लियर थे लाइफ के, जो सबसे पहला पार्ट था वो हमारा ब्रह्मचर्य का। उसके बाद में हमारे जैसे 20-21 के बाद में दे हैड टू मैरिड एंड द लाइफ द हाउस होल्ड, यदि सपोज करो हम क्या नाम शादी कर लेते हैं और अपने घर को बसाते हैं, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। उसके बाद का जीवन क्या होगी, देन द दे हैड टू लाइव इन द फॉरेस्ट एंड द मेडिटेट ए वानप्रस्थ, और उसके बाद जब शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तो उसके बाद में क्या होगा कि हमें ध्यान साधना के लिए जंगलों में जाना होगा और वहाँ पे साधना करनी पड़ेगी। फाइनली दे हैड टू गिव अप द एवरीथिंग एंड बिकम अ सन्यासी, और उसके बाद हमें क्या सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए था। तो ये इसका वो था। कभी कभी होता था कि लोग वक्त शादी नहीं करते थे तो हमेशा वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो पहले ही होता कुछ इनमें से, इसलिए इन्होंने आश्रम को डेवलप किया। द सिस्टम ऑफ द आश्रम द अलाउ मैन टू स्पेंड द सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन द मेडिटेशन, कि एक सिस्टम बनाया गया आश्रम में कि जो आदमी है वो अपना जीवन व्यतीत करे कुछ अपनी लाइफ का एक हिस्सा, ताकि वो अपने ध्यान साधना में करे। जनरली द वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास, लेकिन जो वुमेन को अधिकार नहीं दिया गया कि वो वेदों का अध्ययन करें, एंड हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन देयर हस्बैंड, और वही आश्रम उनको लेना पड़ता था जो उनके हस्बैंड लिया करते थे। फिर हमारा ये एल्सवेयर, ठीक है, एल्सवेयर ये है कि फाइंड ईरान इन द योर एटलस, आपको ईरान ढूंढना है एटलस में, ए
जोरास्टर, किसका? जोरास्टरवाद ईरानिया था ए प्रोपेट, कि जो ईरानियन था वो क्या था? ईरानी मतलब जोरास्टर क्या? ईरानी पैगंबर था। हिज टीचिंग वाज द कंटेंट एक द बुक कॉल्ड द अवस्था, इसकी जो उपदेशों की उपदेश थे जिस बुक में उसको अवस्था बोला गया। द लैंग्वेज ऑफ अवस्था एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट द वेरी सिंपल डोज फॉर वेदास, कि जो वेदों में लिखी गई है उसी तरह की इसमें भी लैंग्वेज थी इनकी अवस्था की। द बेसिक टीचिंग ऑफ द ए जोरास्टर आर द कंटेंट इन द ए मैक्सिमम, जो इनका जो टीचिंग थी उपदेश की चीज़ में गुड थॉट अच्छे विचार, गुड वर्ड अच्छे मतलब अच्छे गुड थॉट अच्छी सोच, गुड वर्ड अच्छे विचार और गुड डीड अच्छा, तो इसको बोलेंगे अच्छी पंक्तियाँ मतलब अच्छे मतलब कार्य, गुड डीड अच्छे कार्य, अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे कार्य। हेयर इज द वर्सेस फ्रॉम द ए जैन अवस्था, और इसको जैन अवस्था की पंक्तियों से लिया गया है। लॉर्ड जो भगवान ग्रांट स्टैंड की महान जो मतलब स्ट्रेंथ होगी, भगवान मतलब ग्रांट लैंड अच्छा बल, रूल ऑफ द ट्रूथ हमें सच का नियम, और गुड थिंकिंग अच्छी सोच दे, बाय मीन द विच वन सेल्फ द क्रिएट द पीस ए ट्रैंक्विलिटी, ताकि हम अपने जीवन को शांत और पीसफुल बना सकें। फॉर द मोर देन 1000 ईयर, ठीक है, हजारों साल से अधिक जो राष्ट्रियज्म वाज द मेजर रिलीजन इन ईरान, जो राष्ट्रियज्म क्या बनाया गया? सबसे बड़ा धर्म बनाया गया ईरान का। लेटर सम ए जो राष्ट्रीयता ए माइग्रेटेड फ्रॉम द ईरान एंड द सेटल डाउन इन द ए कोस्टल टाउन ऑफ द गुजरात एंड महाराष्ट्र। जो राष्ट्रियज्म थे उन्होंने क्या नाम वहाँ से आना, ईरान से आना शुरू किया, वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने ईरान को, और कहाँ पे सेटल हो गए? गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में। दे वर इन द एंसेस्टर ऑफ द ए टुडे ए फारसी, और फारसीज के इनको क्या बोला गया? पूर्वज माना गया। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। यदि आपको मेरा ये अच्छी लगे वीडियो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मीट टू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।